श्यामनगर गांव में एक गोलगप्पे वाला रहता था, जो गांव की सड़क के पास अपने गोलगप्पे का ठेला लगाता था। वहां बच्चों के साथ साथ बड़े भी गोलगप्पे खाने आया करते थे। एक दिन, अरे वाह राजू भैया, तुम्हारे गोलगप्पों में तो जादू है। इसे खाते ही ऐसा लगता है बस बिना रुके खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। वहीं सड़क की दूसरी तरफ रमेश नाम का एक दूसरा गोलगप्पे वाला भी था। सबको राजू के ठेले पर जाते हुए देखकर रमेश को बहुत जलन होती थी। वह हर समय यही सोचता था कि इसका धंधा कैसे चौपट किया जाए। एक दिन एक ग्राहक रमेश के ठेले पर आता है और कहता है, भाई रमेश, मुझे एक प्लेट गोलगप्पे लगाना और थोड़ा तीखा डालना। तभी रमेश गुस्से में कहता है, अब 10 रुपए के गोलगप्पे में तुझे तीखा भी दूं। पता है मिर्ची 100 रुपए किलो आती है। जितना मिले चुपचाप खा और पैसे देकर निकल यहाँ से। ग्राहक जैसे ही गोलगप्पा अपने मुंह में रखता है, सारा का सारा जमीन पर थूक देता है। थू थू थू, कितना गंदा स्वाद है। ऐसा लग रहा है कि मैं गोबर खा रहा हूँ। बेवकूफ, जाहिल। जा जा कभी राजू भाई की गोलगप्पे खाकर देख, तब तुझे पता चलेगा कि गोलगप्पे का स्वाद क्या होता है। वह तेरी तरह कंजूसी नहीं करता। एक दिन रमेश ग्राहक बनके राजू के ठेले पे जाता है। अरे भैया राजू, एक प्लेट गोलगप्पे लगा दो। अभी लगा के देता हूँ भाई। राजू उसे एक प्लेट गोलगप्पे बना के देता है और रमेश गोलगप्पे खाता है। जैसे ही वह एक गोलगप्पा मुंह में रखता है, उसे मजा आ जाता है और वह कहता है, अरे वाह राजू भैया, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे धन्यवाद भाई। रमेश मन में सोचने लगता है, आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि राजू अपना स्वादिष्ट मसाला बनाने के लिए कौन कौन से मसालों का उपयोग करता है। दूसरे दिन वह रात में ही राजू के घर के बाहर जाकर खिड़की से देखता है। राजू करेले के बीज और नीम की पत्ती, अदरक, मेथी और कुछ पत्ते मिक्सी में डालकर मिक्स करता है। तभी अंदर से राजू की आवाज आती है, अब मेरे गोलगप्पों का मसाला तैयार हो गया है। इसी की वजह से तो मेरे गोलगप्पों में स्वाद आता है। फिर राजू वहां से चला जाता है। रमेश अपने घर आकर वही सब अपने मिक्सर में डालकर मिक्स करता है और इसके बाद मसाला बनके तैयार हो जाता है। वह कहता है, अरे वाह, मैंने भी अब मसाला बनाना सीख लिया है। रमेश अपने लिए 3-4 गोलगप्पे बना के देखता है और फटाफट बेसब्री से सारे गोलगप्पे खा जाता है। उसे स्वाद का भी पता नहीं चलता क्योंकि वह इसको देखने के लिए बहुत उत्सुक होता है। थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। रमेश चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, हे भगवान, ये क्या खा लिया मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में आग लग गई हो। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं और रमेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल जाकर पता लगता है कि उसे बदहजमी हुई है। तभी उसे देखने राजू अस्पताल आता है। राजू रमेश को देखकर कहता है, रमेश, मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें मेरी खिड़की के बाहर देख लिया था और इसलिए मैंने गलत मसाला बनाया और उसी की वजह से आज तुम अस्पताल में हो। रमेश कहता है, नहीं नहीं राजू भैया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये मेरे लालच का नतीजा है। मैंने खुद मेहनत ना करके दूसरे का तरीका चोरी करना चाहा, तो आज मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है। आज के बाद मैं शहर में जाकर नौकरी करूंगा। राजू कहता है, नहीं भाई, अगर तुम चाहो तो हम साथ में मिलके गोलगप्पे बेचा करेंगे और जो पैसे मिलेंगे उसे आधा आधा बांट लेंगे। रमेश अचंभे से, क्या सच में भैया, तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझ पर विश्वास करोगे? राजू कहता है, हाँ भाई, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई और पछतावा दिख रहा है, तो शायद भगवान ने तुम्हें सुधरने का एक मौका और दिया है। फिर अगले दिन से दोनों साथ में मिलके गोलगप्पे बेचने लगते हैं और वो खूब कमाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।